ओशो, कल आपने कहा, मिटो, स्वयं को मिटाओ और परमात्मा से मिलन हो जाएगा। लेकिन मुझे अपने को मिटाने में भय लगता है। आपके पास रहकर भी मुझे अपने को मिटाने में भय लगता है। कृपा करके समझाएं कि मैं अपना ये भय कैसे दूर कर। जब मैं कहता हूँ अपने को मिटाओ तो तुम मुझे गलत मत समझ लेना। तुम यह मत समझ लेना कि तुम हो और तुम्हें अपने को मिटाना है। जब मैं कहता हूँ अपने को मिटाओ तो मैं इतना कहता हूँ, कृपा करके भर आंख अपने को देखो, तुम पाओगे तुम नहीं हो। ये है मेरा मतलब अपने को मिटाने का। अगर तुम हो तो तब तो कैसे मिटाओगे? जो है उसे तो मिटाया नहीं जा सकता। अगर अंधेरा होता तो दिए के जलाने से कैसे मिट जाता? तुम दिया जलाते हो, कमरे का फर्नीचर तो नहीं मिट जाता, अंधेरा ही मिटता है सिर्फ। फर्नीचर तो अपनी जगह रहता है। सच तो यह है, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता था, रोशनी में दिखाई पड़ता है, और हो जाता है, और प्रकट हो जाता है, और स्पष्ट हो जाता है। अंधेरा मिट जाता है, फर्नीचर तो नहीं मिटता, दीवार दरवाजे तो नहीं मिटते। अंधेरे में मिटे मालूम होते थे, रोशनी में और प्रकट हो जाते हैं, और साफ हो जाते हैं कि है, रोशनी में प्रामाणिक रूप से हो जाते हैं। तो दिए के जलने पर कौन मिटता है? दिए के जलने पर वही मिटता है जो था ही नहीं। अब अंधेरा मिटाया थोड़े ही जाता है, अगर मिटाना पड़ता होता तो मिटाना मुश्किल हो जाता। फिर तो अंधेरा भी झंझट खड़ी करता। दिया जला लेते और अंधेरा कहता कि नहीं मिटते, संघर्ष लेंगे, झगड़ा होता, युद्ध मचता, कभी कभी दिया भी बुझ जाता। अंधेरा बुझा देता दिए को, कभी शायद अंधेरा हार जाता और दिया बुझा देता, मगर इतनी आसानी से न मिट जाता जैसे मिटता है। तुमने जलाया नहीं दिया कि अंधेरा कहाँ गया? पता नहीं, था ही नहीं। तो जब मैं कहता हूँ अपने को मिटाओ तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम हो नहीं, जरा गौर से देखो। उस देखने में ही मिट जाओगे। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं नहीं हूँ, वैसे ही तुम्हें पता चलेगा परमात्मा है। कोई परमात्मा हत्यारा थोड़े ही है कि तुम मिटोगे तब तुम्हें मिलेगा। यह कोई उसने शर्त थोड़े ही लगा रखी है। कोई ऐसा सौदा थोड़े ही है कि जब तक तुम न मिटोगे, जब तक तुम अपनी गर्दन न काटोगे, तब तक मैं तुम्हें न मिलूंगा। परमात्मा कोई ऐसा दुष्ट, ऐसा कोई हत्यारा तो नहीं है। नहीं, अड़चन केवल इतनी ही है कि जब तक तुम सोचते हो मैं हूँ, तुम्हारा ये सोचना कि मैं हूँ, तुम्हारा यह मानना है कि मैं हूँ, तुम्हारी आंखों पर पर्दा बन जाता है। ये सिर्फ मान्यता है, हो तो तुम नहीं। यही तो होता है जब तुम ध्यान में शांत होकर बैठते हो और भीतर झांकते हो, तो तुम पाते हो कि मैं हूँ ही नहीं, कभी भी नहीं था। सिर्फ एक भ्रांति थी, एक धारणा थी, एक भाव मात्र था कि मैं हूँ। जो नहीं है वही ध्यान में मिट जाता है। जो नहीं है वही प्रेम में भी रमिट जाता है। जो नहीं है वही मिटता है। ये प्रश्न पूछा है प्रज्ञा ने। पूछा है। कल आपने कहा, मिटो, स्वयं को मिटाओ और परमात्मा से मिलन हो जाएगा। मेरी बात को ठीक से समझ लेना। मैं यही कह रहा हूँ कि अपने को देखो ठीक से। कभी शांत बैठकर निरीक्षण करह कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं, क्या हूँ मैं, और तुम कहीं भी ना पाओगे। एकदम सन्नाटा छा जाएगा। कौन हूँ मैं? जैसे ही यह प्रश्न उठेगा, तुम पाओगे। सन्नाटा उठा। इसलिए रमन महर्षि अपने साधकों को कहते थे, एक ही प्रश्न पर्याप्त है, पूछो मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछते रहो सतत। जब भी सुविधा मिले, बैठ करे शांति से पूछते रहो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। रमन को जो लोग पढ़ते हैं, उनको भी बड़ी भ्रांति रहती है। वे सोचते हैं, ऐसा पूछने से पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। चूक गए तुम, बात समझे ही नहीं। ऐसा पूछने से एक दिन पता चलेगा, मैं हूं ही नहीं। रमन के भक्त भी कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं। वे कहते हैं, बहुत दिन हो गए पूछते पूछते कि मैं कौन हूं, अभी तक पता नहीं चला है। मैंने कहा, तुम चूक ही गए, तुम बात का मतलब ही नहीं समझे। संतों की बात का मर्म समझ में सीधा सीधा आता नहीं है, क्योंकि बात इतनी दूर की है, तुम्हारी भाषा में उसे कहा नहीं जा सकता। अब रमन ने यह नहीं कहा कि ऐसा पूछने से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। ऐसा पूछना तो सिर्फ तरकीब है तुम्हें जगाने के लिए। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसा पूछते हो, खोजते हो, तलाशते हो कोना कातर, अपने भीतर की चेतन अचेतन परतें उभरते हो, एक एक परत को तोड़ते जाते हो जैसे कोई प्याज को छीलता हो, छीलते जाते हो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। छीलते 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 सब परतें समाप्त हो जाती है, शून्य हाथ में आता है। प्यास बची ही नहीं, शून्य मात्र रह गया। यही तुम हो और यही परमात्मा है, लेकिन तुम बचे नहीं। इस शून्य में तुम कहाँ रही प्रज्ञा? अगर प्रज्ञा खोजने चले तो एक दिन पाएगी कि नहीं बची। और जहाँ प्रज्ञा नहीं बची, वही प्रज्ञा का जन्म है, वही बोध का जन्म है, वही समाधि फलती है, वही परमात्मा उतरता है।
और यह स्वाभाविक है कि मिटने में डर लगे। मिटने की बात ही घबराने वाली है। मिटने का शब्द ही भय पैदा करता है, कंपन पैदा कर देता है। लेकिन तुम हो ही नहीं। ऐसा सोचो, मिटने की बात ही क्या सोचनी। मिटोगे क्या खाक, होते तो मिट भी सकते थे। हो ही नहीं, फिर क्या भय है। हो ही नहीं, इस सत्य को खोजो। मेरी बात मान मत लेना कि मान लिया कि चलो, अब आप कहते हैं तो चलो, नहीं है। मगर इससे कुछ भी ना होगा, तुम बने ही रहोगे। मेरी बात को तो सिर्फ एक एक प्रेरणा समझो, एक चुनौती कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि तुम नहीं हो तो मैं देखूँ तो, जांच पड़ताल तो करूँ, हूँ या नहीं। ये बात सच है या झूठ। मेरी बात पर भरोसा मत कर लेना, न विश्वास कर लेना। इसको परीक्षण की कसौटी पर कसना। बोधिधर्म के पास ऐसा हुआ था। सम्राट वु ने कहा था कि मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ, बड़ा परेशान रहता हूँ, मेरा मन शांत होता ही नहीं है। मैं कैसे शांत हो जाऊं? उसका कुछ उपाय बता दें। बोधिधर्म ने कहा, 3 बजे रात आ जाओ। अकेले आना, दरबारियों इत्यादि को साथ मत ले आना। सिपाही, शरीर रक्षक, कोई नहीं, अकेले आना बिल्कुल। मैं 3 बजे प्रतीक्षा करूंगा, और जब आओ तो ख्याल रखना अपने इस मैं को ले आना, क्योंकि मैं शांत ही कर दूंगा इसे। वो घबराया कि आदमी पागल है। जब मैं आऊंगा तो मैं तो आ ही जाऊंगा। ये कह रहा है साथ ले आना। फिर बोधिधर्म की आंखें और चोदिधर्म का ढंग कहने का, और अकेले में 3 बजे रात बुलाना। और इस आदमी के बारे में हजारों अफवाहें आ रही थीं और इस आदमी के संबंध में न मालूम कैसी कैसी किंवदंतियां प्रचलित हो रही थीं कि यह बड़ा खतरनाक है। एक शिष्य से इसने, जब तक उसने अपना हाथ काटकर इसको न दिया, तब तक उसका शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया। यह आदमी कुछ अजीब है और खतरनाक है। और रात अंधेरे में 3 बजे आना, और यह भी कहता है कि शांत कर ही दूंगा। उसने सोचा कि आना ठीक नहीं है, खतरे से खाली नहीं है, पर सो भी न सका। अब तक उसने बहुत से साधुओं से, बहुत से महात्माओं से कहा था कि इस मेरे मैं को किसी तरह शांत कर दें। यह इतना बड़ा साम्राज्य मिल लिया, फिर भी शांत नहीं होता। बेचैनी मिटती ही नहीं, बेचैनी बनी ही रहती है, चैन का कोई पता नहीं है। किसी तरह मुझे शांति दें। किसी ने कभी नहीं कहा था कि शांत कर देता हूँ, तू आ जा। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उन बातों से कुछ सार न हुआ। पहली दफा एक आदमी मिला है जिसने बात की ही नहीं है, जिसने कहा कि तू आ ही जा, कल सुबह एकांत में निपटारा कर ही देते हैं, तब तक तू परेशान रहेगा। इसको शांत ही कर देंगे। कहीं ऐसा न हो कि यह आदमी शांत करने की कला जानता हो और मैं न जाऊं। जाने में भी डर लगे कि यह आदमी कहीं पगला न जाए, लट्टू न मार दे। लकड़ी रखे रहता था, बड़ा लट रखे हता था बोधिधर्म अपने पास। और इसके बाबत कहानियां ऐसी हैं कि कौन जाने ये व्यवहार कैसा करे। और एकांत में जाना, मगर फिर सो भी न सका, रुक भी न सका। जाना कठिन था तो भी या ऐसी प्रबल आकांक्षा खींचे ले गई। पहुंच गया 3 बजे रात। बोधिधर्म बैठा था अपना डंडा लिए, दिया जलाए। गांव के बाहर एक मंदिर में ठहरा था। उसने कहा, तो आ गए, मैं को ले आए कि नहीं। सम्राट ने कहा, आप ही क्या बातें करते हैं। जब मैं आ गया तो अब और मैं को कहाँ। मैं को छोड़कर भी कैसे आ सकता हूँ। ये बात आप दोबारा दोबारा क्यों कहते हैं कि मैं को ले आए कि नहीं। बोधिधर्म ने कहा कि मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं को लाओगे तो ही मैं शांत कर सकूंगा, नहीं तुम घर रखाओ और तुम अकेले आ जाओ तो शांत किसको करूंगा। अच्छा बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और खोजो कि यह मैं कहाँ है। और जैसे ही मिल जाए पकड़ लेना, झपट कर वही पकड़ लेना और मुझे बता देना, तो मैं उसको उसी वक्त शांत कर दूंगा। क्योंकि पहले तो पकड़ना पड़ेगा ना, और तुम्हारे भीतर है तो मैं तो कैसे चेक दूंगा, तुम ही पकड़ो। सम्राट ने सोचा कि बेकार आना हुआ, यह आदमी कहाँ की बातें कर हाँ है, झपट कर पकड़ लेना। मगर अब आ ही गया था तो बैठा इसके सामने, आंख बंद की, खोज करना शुरू की, और सामने बैठा है बोधिधर्म लिए लट, कब सिर में मार दे और कहता जा रहा है, खोजो, सो मत जाना, झपकी मत खाना, मैं डंडा लिए बैठा हूँ। तो आज इसको निपटारा ही कर देना है, कब तक तू इससे परेशान रहेगा। इसको शांत ही करके भेजेंगे, सुबह हो तब तक ये खत्म ही कर देना है। तो जितना खोजा वो ने उसके सामने बोधिधर्म के बैठे खोजा उसने। कभी भीतर देखा ही नहीं था। कौन देखता है, तुम बातें करते हो, मैं अशांति मन फलाधिका बातचीत। तुम कभी खोजते थोड़े ही। खोजा नो बड़ा हैरान हुआ, पकड़ में ही नहीं आता। कौन मैं, कैसा मैं। इधर या उधर गया, भीतर की पट पट छानी, कहीं किसी मैं को न पाया। धीरे धीरे शांत होने लगा।
इस खोज में ही शांत होने लगा। जब सुबह सूरज उग रहा था तो उसके चेहरे पर अपूर्व आभा थी। बोधिधर्म ने कहा, अब बहुत हो गया, आंख खोलो और जवाब दो, पकड़ पाए या नहीं। वो हंसने लगा। उसने कहा, नहीं पकड़ पाया, लेकिन आपकी महाकृपा की आपने शांत कर दिया। मिलता ही नहीं है ही नहीं तो अशांति कैसे। सारे ध्यान के प्रयोग, साक्षी के प्रयोग इसी दिशा में गतिमान होते हैं। तो प्रज्ञा को मैं कहूँगा, भय लगता है, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि तूने मान रखा है कि तू है और मिटना पड़ेगा। इधर हम कुछ बात ही और कह रहे हैं, इधर यह कहा जा रहा है कि तू है ही नहीं, इतना जानना है और मिटना हो गया। और जैसे ही मिटना हो जाता है वैसे ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। इधर वो मिटा, उधर परमात्मा प्रकट हुआ। पर्दा हटा तो जो छिपा है वो प्रकट हो गया। ये भय इसलिए लगता है कि अभी मन उबा भी नहीं है इस अशांति से, इस अहंकार से। अभी मन भरा भी नहीं है। खुद झिझकता हूँ कि दावा ए जुनूं क्या कीजे, कुछ गवारा भी है ये कह दे दरोबाम अभी। मैं डरता हूँ, झिझकता हूँ कि ईश्वर के उन्माद का दावा भी अभी कैसे करूँ, कि प्रभु को पाने के लिए पागल हूँ, ये भी अभी कैसे कहूँ। खुद झिझकता हूँ कि दावा ए जुनूं क्या कीजे, कुछ गवारा भी है ये कह दे दरोबाम अभी। अभी दरवाजों और छतों से घिरा हुआ ये जो कारागृह है, इससे मुझे लगाव भी है। अभी दावा भी क्या करूं, स्वतंत्रता का दावा क्या करूं। अभी इस कारागृह से मुझे मोह है। हम कहते हैं कि डर लगता है मिटने में, क्योंकि अभी अहंकार की यात्रा तृप्त नहीं हुई। अभी अहंकार कहीं पहुंचाता नहीं, इस बात का अनुभव प्रगाढ़ नहीं हुआ। अभी मैं कुछ कर गुजरूंगा, ऐसी नासमझी बनी है। अभी दुनिया को कुछ करके दिखा देंगे। अभी थोड़ी और कोशिश कर लें, इतनी जल्दी मैं को न मिटाएं। शायद कुछ आता ही हो, कौन जाने। अब तक नहीं आया, ये सच है, लेकिन कल आ जाए, कौन जाने। परसों आ जाए, तो थोड़ी और कोशिश कर लें, थोड़ी और कोशिश कर लें। अभी कारागृह से तुम्हें मोह है। जिस दिन दिख जाता है कि यह कारागृह है, कौन किसको रोक सकता है। तुम ही पकड़े हो, अपने ही पिंजरे के सींचों को पकड़े हो। तुम ही पकड़े हो, दरवाजा खुला है। जिस दिन तुम तय करो, उस दिन बाहर निकल जाओ। तुम्हारे भीतर परमात्मा मौजूद है, जिस दिन तय करो उस दिन जान लो। मगर अभी तुम्हें इसमें से आशाएं हैं, उन्हीं आशाओं के कारण अड़चन होती है। भय भी लगता है जब तुम सुनते हो कि मिटना पड़ेगा। जब तुम सुनते हो कि पलटू कह रहे हैं, पी को खोजन में चली, मैं ही गई हिराया। तो घबराहट लगी है कि ऐसे प्रिय को खोजने क्या जाना। अभी तुम्हारा अपने से प्रेम है और कोई तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है। अभी अगर तुम प्रेम इत्यादि की बातों में भी पड़ते हो तो वह भी अपने से ही प्रेम है। उपनिषद कहते हैं, कौन पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है। पति अपने लिए ही पत्नी को प्रेम करता है। इस पत्नी से सुख मिलता है, मगर अपने लिए। कौन पत्नी पति को प्रेम करती है। इस पति से सुरक्षा मिलती है, प्रेम मिलता है, सुख मिलता है, मगर ध्यान तो अपने पर है। सब यहाँ अपने को प्रेम करते हैं। यहाँ सभी लोग अहंकार की पूजा में संलग्न हैं। यहाँ सभी मंदिरों में अहंकार की पूजा चल रही है। यहाँ तुमने अपनी ही मूर्ति बना ली है, उसी के सामने थाली सजाए हुए आरती उतार रहे हो। गौर से देखो, और इसलिए तो प्रेम नहीं घट पाता है, क्योंकि प्रेम घटे कैसे। इस अहंकार के कारण प्रेम कैसे घटे। प्रेम का तो मतलब है, अब मैं नहीं, तू है। छोटे छोटे प्रेम में भी यही है। जिस दिन प्रेमी अपनी प्रेयसी से कह पाता है, अब मैं नहीं, तू है, और जिस दिन प्रेयसी अपने प्रेमी से कह पाती है, अब मैं नहीं, तू है, कह ही नहीं पाते बल्कि ऐसी भावदशा हो जाती है, उस दिन प्रेम की किरण उतरती है। और उस दिन छोटे से प्रेम में भी परमात्मा का बोध होना शुरू हो जाता है। आज बस इतना ही। मेरा प्रणाम स्वीकार करे।